अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 90 न्यूज़ और ख़बर शामिल करते हैं इस्लामाबाद अपारा मार्केट से। आज इस्लामाबाद अपारा मार्केट जनरल बॉडी का इजलास हुआ और इजलास में आने वाले इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम एजेंडे के ऊपर पेशरफ्त हुई और इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदा खसूसी ब्यूरो चीफ चौधरी तारक हमजा ने अपारा मार्केट के नुमाइंदगान से बातें कुछ खसूसी गुफ्तगू की। और आपको याद रहे कि अपारा मार्केट के इलेक्शन गुज़िश्ता 6 बरस से नहीं हुए। मज़ीद जानते हैं चौधरी तारक हमजा की इस खसूसी रिपोर्ट से। जी, आज अपारा मार्केट में मार्केट के हवाले से इलेक्शन के हवाले से ताजरों की मीटिंग हुई। ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन अपारा मार्केट के इलेक्शन के हवाले से आज जनरल बॉडी मीटिंग हुई। इसमें शाइन ग्रुप के मौजूद है हमारे साथ अजमल बलोच, जो कि प्रेसिडेंट हैं अपने ग्रुप के, सरपरस्त भी है और बड़े अरसे से मुतहरक शख्सियत हैं और अपारा में प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब इस इलेक्शन के हवाले से जो आज मीटिंग हुई, इनसे बात करते हैं कि सर ये बताएं कि आज क्या क्या फैसले हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन के मुताबिक तो जनरल बॉडी का इजलास 2 साल बाद होना था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे थे। अब 6 साल बाद ये हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आइन के मुताबिक 1 माह के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने हैं और वो आइन का पाबंद है। और जो वोटर लिस्ट है, अब हमने पहले यूनियन फाइनल करती थी, अब हमने उनको इख्तियार दे दिया कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट फाइनल करेगा और इलेक्शन कराएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16.5 साल इधर अपनी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के इलेक्शन जीते हैं। हर 2 साल बाद 8 इलेक्शन मुसलसल हमने जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने काम करवा के दिखाए हैं। ये जहाँ खड़े हैं, ये कार पार्क फरखंद इकबाल साहब को हमने इधर खड़ा करके उसी दिन शुरू करवाया था। और मार्केट का कोई ऐसा काम नहीं है। जब हम आए, न इधर फुटपाथ होते थे, न इधर लाइटें होती थी। लाइटें लगी हैं, फुटपाथ बने हैं, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम, और सबसे बढ़कर हमने अपारा मार्केट की लीज एक्सटेंड कराई थी, जो नामुमकिन काम था अगले 33 साल के लिए, क्योंकि यहाँ वायलेशन थी। और हमने इसको लाशारी साहब के वक्त में इसको कंप्लीट कराया। इंशाअल्लाह ताला हमने तो ताजर के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है और हमारा अपना जो टाइम है वो ताजरों के लिए वक्फ है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मौजूदा चेयरमैन साहब से 300 मिलियन रुपये लिए पूरे इस्लामाबाद के लिए, सिर्फ लाइटें मरम्मत करने के लिए और फुटपाथ मरम्मत करने के लिए। जो पिछले जब से ये मेयर साहब आए थे, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया इस्लामाबाद का, और 1 रुपये की डेवलपमेंट नहीं हुई थी। हमने अभी चेयरमैन साहब से पैसे काम हो रहा है, तमाम लाइटें दुरुस्त कर दी गई हैं, अब फुटपाथ मरम्मत हो रहे हैं। बाकी भी जो काम होंगे इंशाल्लाह करें। हमने सबसे ज़्यादा जो ताजर को इज़्ज़त दिलाई है, जो उसका मकाम है, वो चाहे FPR से लड़कर, हुकूमतों से लड़कर, ताजर को आज कोई चोर नहीं कह सकता। जो ताजर को चोर कहेगा, हम उसको गिरबान से पकड़ कर, जब बेशक वो 2.5 करोड़ की गाड़ी में होगा, नीचे उतार लेंगे। और हमने ये बावर कराया अल्हम्दुलिल्लाह। इस ताजर की जो रिस्पेक्ट है, जिस तरह दुनिया में सबसे, दुनिया के तमाम बड़े जो सरबराहान हैं, सबसे पहले हम इलेक्शन जीतने के बाद मुल्क के ताजरों से मिलते हैं। यहाँ बदकिस्मती रही है, लेकिन मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने भी और पिछले वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये बात हमारी तस्लीम की कि सबसे पहले उन्होंने ताजरों से मिलना पसंद किया। तो मुझे खुशी हुई। इंशाल्लाह हम आइंदा भी ताजरों के जो मसाइल हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे हल करते हैं। और अपारा मार्केट मेरी बेस है, वो कि मैं पूरे पाकिस्तान के ताजरों का प्रेसिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी मार्केट से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। इस मार्केट के ताजरों ने मुझ पर एतमाद किया और आज मैं पाकिस्तान के सदर हूँ ताजरों का। मुझे खुशी है और मैं किसी लम्हे भी अपनी सारी ज़िंदगी इन ताजरों के, अपारा के ताजरों का ग़ुलाम हुआ। अपारा के ताजरों की मैं कहता हूँ कि मैं इनका उतार ही नहीं सक रहा हूँ। दिन रात इनके लिए खड़ा रहूँ, तो मैं इनका उधार नहीं चुका सकता। अच्छा बलोच साहब, ये ताजरों में काफ़ी इख्तलाफात है, 2-3 ग्रुप है, ग्रुप इकट्ठे हुए हैं, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? खुर्शीद कुरैशी साहब को। देखिए, ग्रुपिंग होनी चाहिए, ये सियासत का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हुस्न है कि जब 2 ग्रुप हो, 3 हो, 4 हो, इलेक्शन लड़े, वोट के ज़रिए से आए। हमने ये देखे ना, 6 साल इलेक्शन लेट कर दिए, कभी नहीं हुआ। हमने पीछे 99 से लेकर 2014 तक मुसलसल इलेक्शन कराए हैं, हर 2 साल बाद उसी वक्त अनाउंस किए हैं, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो सक रहे थे। मतलब लोग कराना नहीं चाह रहे थे, खुदा बेहतर जानता है। लेकिन खुर्शीद कुरैशी साहब को ये मैं क्रेडिट देता हूँ, चूँकि इसी मार्केट से और जमीयतुल कुरैश के सदर भी हैं। तो उन्होंने ये मेरे साथ प्रॉमिस किया कि मैं इंशाल्लाह इलेक्शन अनाउंस कराता हूँ। सबको बिठाया उन्होंने और वो इलेक्शन करा रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और इस अपारा मार्केट की ताजर बरादरी भी को उनका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा बलोच साहब, ये बताएं कि आगे जो इलेक्शन कितने अर्से में आप समझते हो सकते हैं, महीने 2 महीने में? दूसरा कोई दांधली वगैरह या इस किस्म की कोई सिचुएशन तो नहीं बन सकती? सर, हर दुकानदार का एक वोट होता है, इसमें कोई धांधली नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन पर लोगों ने एतमाद किया और उनको चाहिए कि
آئین کے اندر 1 ماہ کے اندر الیکشن کرانے ضروری ہیں، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے اسی دوران اپنا پروسیس پورا کرنا ہے اور الیکشن اناؤنس کر دینا اور انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے. انشاءاللہ شاہین گروپ جیتے گا. بہت شکریہ جی. آج ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسیشن اپارا مارکیٹ کی جنرل باڈی کی میٹنگ ہوئی. اس میں کیا فیصلے ہوئے اس حوالے سے ہم موجود ہیں. ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسیشن اپارا مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ملک ضعیف کے ہمراہ ان سے آج بات کرتے ہیں کہ جنرل باڈی کے کیا فیصلے ہوئے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج میں پرامن اجلاس پر تمام گروپس کا اور ممبران ٹریڈر ویلفیئر ایسوسیشن کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کا اجلاس جو بہت اہم ہوتا ہے جنرل باڈی اجلاس، اس میں جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہمارا اجلاس ہوا. دیکھیں جی، فیصلے ہم نے جو ایک پچھلے کافی عرصے سے ہماری خواہش بھی تھی کہ الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا جائے. آج الیکشن کمیشن کا قیام ہوا اور جو آئین میں ترمیم جس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا، ووٹر کی سکروٹنی کا جو اختیار دیا وہ ہم نے الیکشن کمیشن کو دیا. اس کے علاوہ آڈٹ کمیٹی کا جو قیام ہے وہ بھی آج جنرل باڈی سے منظوری اس کی لی گئی. آڈٹ کمیٹی کا جو ہمارا پچھلا جو ٹینیور گزرا ہے اس کا آڈٹ کر کے انہوں نے جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ مارکیٹ میں اویزا کرنی ہے. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمارا آنے والا الیکشن اس کے لیے ووٹر لسٹ فائنل کرنے کے بعد الیکشن کروائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا اجلاس اپارا کے تاجروں کے لیے بہت اہم اجلاس تھا اور بڑا پرامن ہوگا. اچھا ملک ضعیف صاحب، 3 گروپ تھے اور اکٹھے ہوئے ہیں اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، دیکھنے میں آیا بڑا اچھا یہ اجلاس یہاں منعقد ہوا. تو اس کا آپ کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے مارکیٹ کے کچھ معزز دوست جنہوں نے یہاں پہ کردار ادا کیا، جس میں اہم رول خورشید احمد قریشی صاحب کا ہے. انہوں نے اس کے اوپر انیشیٹ لیا اور سب گروپس کو بٹھایا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب گروپس کا کردار ہے. سب نے اپنی اپنی قربانی دی، تعاون کیا اس مارکیٹ کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مرکزی جو کردار ہے وہ خورشید احمد قریشی صاحب کا ہے. اس کے بعد میں سب گروپس کا میں اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے تعاون پر بھی، ان کے بھی سارے تعاون سے یہ کام ہوا. اچھا سر، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ الیکشن متوقع ہیں وہ ہو جائیں گے الیکشن؟ دیکھیں جی، ہم تو امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنا پروسیس جلد از جلد کر لے گا. اب وہ الیکشن کمیشن تک ہے، اس میں بھی ہم بیٹھ کے متفقہ طور پہ ایک ٹائم فریم دیں گے جس کے اندر الیکشن کمیشن سکروٹنی بھی کر لے اور الیکشن اناؤنس بھی کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو روٹین ورک میں ہمارا ایک کار ہے کہ جب الیکشن شروع ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کی منظوری دیتے ہیں، جنرل باڈی سے منظوری لیتے ہیں. اسی طرح آڈٹ کمیٹی جو چندہ جمع ہوتا ہے، کہاں خرچ ہوا ہے، کس جگہ پہ خرچ ہوا ہے، اس کی آڈٹ باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے اور آڈٹ کے بعد اس کی رپورٹ شائع کی جاتی ہے، اس کی منظوری ہوئی اور پھر ایک آزاد الیکشن کمیشن جو آئندہ کے تمام معاملات کو دیکھے گا اور جس سے ممبران کو کوئی شکایت ہو ووٹ کے حوالے سے یا دیگر کوئی پرابلم ہو تو اس میں اس کی فیصلہ جو ہے فائنل اور آخری ہوگا. اس میں کسی جگہ پہ بھی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور یہ متفقہ طور پر آپ سب نے ارکان کو منظور کیا ہے اور انشاءاللہ ان کا بہت جلد اپارا میں خوبصورت پاک رائے سے الیکشن کا انعقاد ہوگا. یہ بتائیں کہ کتنے عرصے میں الیکشن ہو جائے گا؟ یہ انشاءاللہ ہماری تو کوشش ہے کیونکہ اب ہمارے اختیار میں کچھ نہ رہا، کیونکہ سابقہ یونین کا جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور جو موجودہ سب لوگ ختم ہو گئے. اب اختیار الیکشن کمیشن کے پاس اور چیف الیکشن کمیشن کے پاس ہے. وہ جب فیصلہ کریں گے، جو شیڈول جاری کریں گے، کام مکمل کر کے اس کے بعد شیڈول جاری کریں گے، اس کے بعد الیکشن جلد از جلد ہوگا. تو بادشاہ صاحب، آپ اپنے گروپ کے تحت الیکشن لڑیں گے یا سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو کہیں سے جو صدارت کی آفر ہو رہی ہے اس کے بعد اس کو گروپ کے ساتھ مل کے آپ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے، الحمدللہ ایسے معاملات تو ڈے 1 سے اور اینڈ تک جاری رہتے ہیں. سیاسی جوڑ توڑ تو ہوتا ہے. ہماری الیکشن لڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی مخالفت کر رہے ہیں یا کسی کے ہم اپنا ایجنڈا لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میری اور میرے ساتھیوں کی پوری کوشش ہے کہ جس طرح آج ساتھی ہمارے ساتھی جو سینہ تان کر میرے ساتھ جنرل باڈی ہال میں شرکت کی ہے، ان کی مشاورت کے بغیر چاہے تو بڑا عہدہ بھی آفر کرے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اور یہ عہدے یہ ہم نے الحمدللہ پہلے بھی رکھتے رہے ہیں اور آئندہ بھی اللہ نے چاہا تو رکھوں گا.
लेकिन इसमें कोई असूलों पर हम कभी भी सौदा करने वाले नहीं। जो भी बात होगी मार्केट के मफाद में होगी और ताजरों और अपने दोस्तों को बिलखुसूस अपने जो ग्रुप है उसकी मशावरत के बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते और न चलना चाहिए। हम बातुल सियासत करते हैं, हमेशा से की है। 15-16 साल में चेयरमैन रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन का, और मेरा एक बेहतरीन किरदार भी रहा है और गैर मुतनाज़ा किरदार भी रहा है, और हमने बग़ैर तासब के ताजरों की बराबरी की सतह पर खिदमत की है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आज की तरह आइंदा भी वो इसका रिवार्ड देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मौका फराहम किया। आज बुनियादी तौर पे जनरल बॉडी का इजलास था बराए इलेक्शन 2021 था 2023। तो उसका ये प्रोसेस है कि यहाँ इलेक्शन जो कंडक्ट होता है वो इलेक्शन कमीशन कराता है, और उसमें 5 मेंबरान का इंतखाब हुआ है। एक चीफ़ इलेक्शन कमीशन है और 4 मेंबरान हैं। मोहम्मद शफीक अब्बासी साहब चीफ़ इलेक्शन कमीशन हैं, और उनके साथ अब्दुर्रहमान साहब और मोहम्मद जाहिद अब्बासी साहब और सैयद खुर्रम अब्बास नकवी साहब, ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, और वाहिद अब्बासी साहब हैं। ये 4 मेंबरान हैं, और शफीक अब्बासी साहब चीफ़ इलेक्शन कमीशन है। और एक ऑडिट कमेटी का क़याम आया है पिछले मामलात के लिए, उसमें मैं मोहम्मद कामरान अब्बासी, मोहम्मद सलीम साहब और मुबशर बशीर साहब 3 मेंबरान हैं, और इसमें मोहम्मद सलीम साहब ऑडिट कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हैं। वोटर लिस्ट जो है ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी जारी करके इलेक्शन कमीशन को दे दी है। बस आगे तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो ग्रुप्स की तरफ से एतराज़ात या जो कुछ भी आता है उनको कंपाइल करके, और इंशाअल्लाह उम्मीद है हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट किया। अच्छा कामरान साहब, ये 3 ग्रुप हैं और ये एक अख्तलाफात वगैरह चल रहे थे, तो बड़ी खुशाइद बात है कि 3 ग्रुप इकट्ठे हुए और आज आपकी कामयाब जनरल बॉडी मीटिंग हुई है, तो इसका सिर आप इसको समझते हैं कि उसको क्रेडिट जाता है? मेरा ख्याल है देखें, कामयाबी हम कहें कि ये अकेले की होती है तो ये गलत बात होगी। इतनी बड़ी मीटिंग थी, इसमें 3 ग्रुप्स थे, मार्केट के मौजूद मेंबरान थे, जिसने शिरकत की वो भी तीनों ग्रुप्स भी, और इस शिरकत के पीछे जो इनको इकट्ठा करने के लिए भी जिन लोगों की एफर्ट्स, उन्होंने खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ तकरीबन मार्केट का, चूँकि आपको पता है कोविड भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो फाइंडिंग्स हैं, SOPs हैं, TR हैं, तो उन हालात में अपारा के मौजूद मेंबरान ने मिल बैठ के मुतफ़िका एक इजलास को मखसूस एक पैरामीटर्स के अंदर ले के कामयाब किया, और इलेक्शन का एक अनाउंसमेंट हुई है, उस पर सारी मुबारकबाद।